बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। क्लास 12 के अंतर्गत जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको एक्सप्लेन किया था कंप्यूटर फंडामेंटल विथ एआई रोबोटिक्स कंसेप्ट के बारे में, इस कक्षा में हम उसी श्रृंखला को आगे करते हुए हम चैप्टर 2 में प्रवेश करेंगे और इसका हमने टॉपिक रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी, इसको भी बोल सकते हैं। ये भी हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और इसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप्स के उप्स कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उप्स कॉन्सेप्ट करने का मतलब ये जितने भी टर्मिनोलॉजी आज हम यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम जानते हैं कि बहुत सारे अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे कंप्यूटर साइंस में है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, काफ़ी हाई एडवांस फीचर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रहे हैं, ठीक ना। जैसा कि आपके क्लास 12 में आपको ज़्यादा बेसिक जो फोकस किया गया है वो C++ प्रोग्रामिंग पे किया गया है। बट हमने पिछली कक्षा में भी एक्सप्लेन किया था कि आने वाले नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आप पाइथन इसके अलग वर्जन को देखेंगे और C++ को ये रिप्लेस करेगा। अब C++ और पाइथन, एग्जैक्टली पाइथन जो है थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है और बेसिकली ये नेक्स्ट एकेडमिक में ईयर में होगा। अभी हम C++ को फोकस करते हुए इसके उप्स कंसेप्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं इस श्रृंखला को आगे करते हुए। उप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, उसके अंतर्गत आने वाले इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जितने भी आप वर्ड्स सुन रहे हैं, ये एक्चुअली केवल वर्ड्स ही नहीं है, जबकि ये पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक एक करके हम सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला हमारा फोकस, जैसा हमने आपको बताया, इसमें हम क्लास के बारे में जानकारी करेंगे कि आखिर उप्स कंसेप्ट में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास होता क्या। हमारा ये फर्स्ट ही मेथोडोलॉजी है कि कोई भी प्रोग्रामिंग आप जानते हैं अभी जितने भी लैंग्वेजेज आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होते हैं। इसके पहले अभी से आप 8-10 साल अगर रिवर्स में जाएंगे, बैक में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा उस समय दो टाइप के ही लैंग्वेजेज ज़्यादा यूज होते थे। एक को प्रोसीजरल लैंग्वेजेस बोलते थे और एक स्ट्रक्चर बेस्ड होते थे। उसमें प्रोग्रामिंग करने वक्त इतना लेंदी प्रोग्रामिंग हो जाता था, अगर एक भी बग्स उसमें एरर आपको आ गए तो फिर वो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आप उसको सर्च करते रह जाएंगे। वो इतने लाइंस होते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी भी होगी। इसको दूर करते हुए हर एरा में आप जानते हैं पिछले 8-10 साल में इतने इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आए कि अब इसमें उप्स कंसेप्ट को डाल दिया गया और इस उप्स कंसेप्ट में पहला हमारा फोकस जो है अभी C++ पे। तो इसके अंतर्गत क्लासेस को हम डिफाइन करते हैं। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, मैं एक बार इसको रीड करता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स ए क्लास सर्व एज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास का मेनली वर्क, यहाँ पे देखिए फिर एक ऑब्जेक्ट आया। एक्चुअली क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। फॉर सिंपली अगर हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे नीचे हमने एक एग्जांपल लिया है क्लास, हमने कार को डिफाइन किया। हमने उस पैरेंथेसिस में आप देखेंगे एक्चुअली उसमें आप कुछ पैराग्राफिकल एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी हम वेरिएबल टाइप्स लेते हैं, इंटीजर टाइप लेते हैं, या उसमें हम अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार जो चीज़ हमें वहाँ पे रन करना है वो सब डिफ़ाइन करते हैं। बट उसके पहले हमें क्लास को डिफ़ाइन करना होगा कार। अब कार में भी कितने सारे वेराइटी, आप कहेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ छुपा हुआ है, तो जब इस पैरेंथेसिस में हम डिफ़ाइन करेंगे तो कार में भी आप जानते हैं जैसे कार का ब्रांड होगा, उसके मॉडल होंगे, उसके कलर होंगे। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं कलर, मॉडल, ब्रांड, ये सब उसके अंदर डिफाइन होंगे जो हम ऑब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। तो क्लास कहने का मतलब क्लास कुछ नहीं है, एक जस्ट लाइक फ्रेमवर्क है जिसको हम ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। और जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं तो मेमोरी में इसका स्पेस इंक्लूडेड नहीं होता। आप आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में मेमोरी जो है कंज्यूम होता है, क्लास में मेमोरी कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि ये आपका ओनली फॉर फ्रेमवर्क है, आपका ओनली फॉर blueprint है। It defines the structure and behavior that objects of that class will possesses। मतलब अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया, ये एक फ्रेमवर्क है, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर है
और इसका बिहेवियर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ता है। ऑब्जेक्ट जैसे अभी हमने बोला कि कार के अंदर डिफरेंट सारे कलर होंगे, मॉडल्स होंगे, तो ये सारे चीज़ जो होंगे वो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होगा। और ये जितने भी क्लास और ऑब्जेक्ट ये दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी हम प्रोग्रामिंग में रन करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम आपको डिफ़ाइन करेंगे। आप थोड़ा मैं इसको डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि क्लास एक्चुअली है क्या इसमें। अभी हमने डिफ़ाइन किया कि क्लास के डायग्राम के अकॉर्डिंग पिछले स्लाइड में आपने देखा एक कार हमने डिफ़ाइन किया। अब उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। अभी आप जानते हैं हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, सारा चीज़ अब डिफ़ाइन करता है हमारे करंट टेक्नोलॉजी जो हमारा एआई बेस्ड है, रोबोटिक सिस्टम बेस्ड है। तो इसमें भी हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट का महत्व होता है। पहले हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। हमने पिछले स्लाइड में डिफ़ाइन किया था ब्लूप्रिंट। तो ये ब्लूप्रिंट है किसके लिए, तो फॉर ऑब्जेक्ट्स। A class acts as a design specification from which individual objects also known as instances are created. Instances क्या है, इसको अगर थोड़ा कैरेक्टराइज्ड बेस में अगर हम क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें तो कहते हैं ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास है। मतलब क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका रिवर्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक जस्ट एक उदाहरण है जो पैरेंथेसिस में रहता है, किसके अंदर, क्लास के अंदर डिफाइंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बताया था ए कार क्लास could define the common attributes and behavior of all cars, while specific car objects like my car or your car would be instances of that class. अभी हमने तुरंत डिफाइन किया था कि कार अगर एग्जाम्पल हमने क्लास के रूप में लिया तो हो सकता है हम कोई प्रोग्रामिंग अगर डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 5% को डिफाइन करना है, ठीक, तो कार हमारा एक सिंगल क्लास होगा और उसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट हमारा हम ले सकते हैं कार 1, कार 2 या फिर पर्सन 1, पर्सन 2। हमने यहाँ डिफाइन किया माई कार, योर कार। हमने मात्र 2 ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफाइन किया। ये दोनों किसके अंतर्गत होंगे, तो क्लास के अंतर्गत होंगे। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि दोनों वुड बी इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास। मतलब सेम क्लास जो कार था उसको ये डिफाइन करेगा। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको और डिफाइन करेंगे। इस स्लाइड में हमने लिया इनकैप्सुलेट्स डेटा एंड बिहेवियर। देखिए एक डेटा तो आप ऑलरेडी, चूँकि जितने भी सारे चीज़ हम डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग में एक टाइप का डेटा ही है। बिहेवियर जानते हैं, ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में भी बोला था, जितने भी स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, सबका अपना बिहेवियर होता है। क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंसेस है क्लास का, तो ये उसका प्रोसीजर है जिसको हम बिहेवियर के अंदर डिफाइन करते हैं। एक टर्म यहाँ पे है इनकैप्सुलेट्स। आखिर इनकैप्सुलेट्स होता क्या है, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, आगे आपको हम डिफाइन करेंगे इसको डिटेल्स में। यहाँ चूँकि ये क्लास का ही कैरेक्टरिस्टिक है एक इनकैप्सुलेट, हम पहले इसको जो स्लाइड में लिखा हुआ है आप एक बार इसको स्टडी करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ए क्लास बंडल्स टुगेदर डेटा, attributes or member variables and the operations that can be performed on that data, methods और member functions। यहाँ पे 2 चीज़ है। देखिए इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इनकैप्सुलेट क्या करता है। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा क्लास ले रहे हैं, आप जानते हैं, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा स्कूल का जो हम लोग स्कूल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप देखेंगे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जैसे ई शिक्षा कोर्स होता है या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का यूडाइस पोर्टल होता है, तो सबके क्राइटेरिया के अनुसार एक्सेस दिया गया। जैसे स्कूल जो है केवल अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को देख सकता है, अपने टीचर के डिटेल्स को देख सकता है, दूसरा के लिए उसे कोड डालना होगा, बट उसको फिर वो एडिट नहीं कर सकता है। आप अपने स्कूल के डेटा को अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर एक्सेस है तो आप एडिट कर सकते हो, उसको व्यू कर सकते हैं, बट वही शिक्षा कोर्स में आप चाहे दूसरे स्कूल का तो विदाउट उसके परमिशन के एक्सेस से आप उसको नहीं देख सकते। आखिर क्या डिफरेंस है, इसके आधार पे वो सारा चीज़ भी डिफाइन है। मान लीजिए स्कूल लेवल पे है, फिर आपका ब्लॉक लेवल पे जाता है,
फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, फिर आपका स्टेट लेवल पे जाता है, तो सबका एक्सेस दिया गया है। ठीक, चीज़ एक ही है, डेटा पोर्टल एक ही है, ई शिक्षा कोश, बट वहाँ पे एक्सेस जो है डिफाइन कर दिया गया है। तो सर्वर पे पूरे डिटेल्स ना, आपका जितने भी बिहार में स्टूडेंट्स अगर उस मतलब जितने भी स्कूल्स है अगर उसके अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो सभी का डेटा तो ई शिक्षा कोश पोर्टल पे होगा। बट हम उसको अपने जो स्कूल में है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक्सेस है तो ओनली फॉर उसी स्कूल के स्टूडेंट्स को हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डेटा सेम बट एक्सेस डिफरेंट है। ब्लॉक का एक्सेस डिफरेंट है, डिस्ट्रिक्ट का एक एक्सेस अलग है, स्टेट का एक एक्सेस अलग है। तो आखिर ये एक्सेस किस आधार पे गया, और वही इनकैप्सुलेशन को दर्शाता है। इनकैप्सुलेशन मतलब हम चाहे तो एक क्लास के फीचर्स को दूसरे में ले सकते हैं, दूसरे को फीचर्स तीसरे से भी हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने 3 क्लास डिफाइन किया है तो एक से दूसरे में हमने फीचर ले लिया, चाहे तो जो तीसरा हमारा क्लास है उससे भी हम सेकंड में फीचर्स ले सकते हैं। इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब हर एक क्लास में हम डिफाइन कर सकते हैं कि उस डेटा को हमें किस एक्सेस के अंतर्गत किस क्लास से लेना है। और सेम अभी हमने बताया था ई शिक्षा कोश, मतलब वहाँ पे क्लासेस डिफाइंड है, वहाँ पे इनकैप्सुलेशन की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है डिफाइन है। हम दूसरे जो एक्सेस है उसको हम अपने स्कूल के लॉगिन एक्सेस से उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारा क्लास अलग है, जो स्टेट का एक्सेस है उसका क्लास अलग है, जो ब्लॉक का एक्सेस है उसका क्लास अलग है। दिस इनकैप्सुलेशन प्रमोट्स मॉड्यूलरिटी एंड डेटा हाइडिंग। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी आया, मॉड्यूलरिटी एंड डेटा हाइडिंग। अभी हमने जस्ट जो एक्सेस का बात किया, एक्चुअली वो क्या है, वो तो एक टाइप का हाइडिंग है। हाइडिंग करने का मतलब दूसरे को डेटा को हम चाहे तो छिपा सकते हैं। आप देखेंगे आपको अगर स्कूल लॉगिन भी एक्सेस है तो कई सारे स्टूडेंट के डिटेल्स आप केवल व्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको एक बार रिक्वेस्ट कर दिया अपने ऊपर के जो एक्सेस है, मान लीजिए ब्लॉक लेवल पे, उसने क्या किया, डेटा को वेरीफाई कर दिया। अब आपके देखेंगे स्कूल लॉगिन में आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, केवल व्यू कर सकते हैं। तो ये जो व्यू और एडिट का जो एक्सेस मिला वही हाइडिंग होता है। मतलब एडिट एक्सेस को आपसे हाइड कर दिया गया है, आप उसको नहीं कर सकते हैं। आपके जो ऊपर के जो डिपार्टमेंटल होंगे, मान लीजिए ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, वो एडिट कर सकते हैं, उनका एक्सेस अलग है, उनका क्लास अलग डिफाइन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें आपको हम डिफाइन करेंगे सेम टू सेम क्लासेस के आगे, चूँकि इसमें आपको हमने इनकैप्सुलेशन भी बताया था, तो इनकैप्सुलेशन को और भी अच्छा से हम आगे के जो भी स्लाइड्स है उसमें डिफाइन कर देंगे। चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। ठीक, एक और है इनकैप्सुलेशन में ही हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर आता है। आपको अभी हमने बताया वो स्कूल के बारे में, और इनकैप्सुलेशन एक क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बारे में। तो आखिर जो ये 3 क्लास हमने डिफ़ाइन किया, ये किस वे में डिफ़ाइन किया गया है, उसके अंतर्गत कुछ हाइडिंग के डेटा होंगे, कुछ लॉजिकल टर्म्स होंगे। जैसे इसमें हमने डिफ़ाइन किया है, क्लास इज ए लॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट एग्जिस्ट इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड आप ऑलरेडी इससे परिचित है, जितने भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं एक्चुअली वो सोर्स कोड ही एक है जब तक वो रन नहीं कर जाता है। जब रन कर गया तो हम कहते हैं हमने कंपाइलर के थ्रू उसको रन करा लिया, एक प्रोग्रामिंग का वो स्ट्रक्चर बन गया। बट जितने भी हम कोड डिफाइन करते हैं एल्गोरिथम के अंदर, वो सारा हमारा सोर्स कोड होता है। इट डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी डायरेक्टली until an object, an instance of that class is created। अभी हमने आपको हम क्लास के फर्स्ट जो स्लाइड था उसमें ही हमने डिफाइन किया था कि क्लास जो है आपका स्पेस नहीं लेता है, मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, वो तो एक ब्लूप्रिंट है, एक फ्रेमवर्क है। अगर उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, तभी वो मेमोरी आपका ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई मतलब वो स्पेस जो है अपने अंदर जो है उसको डिफाइन कर लेता है, एक फाइल टाइप का, उसका अलग एक कुछ जो भी KB हो, MB हो या GB में हो, वो अलग अलग स्ट्रक्चर बेस्ड पे मेमोरी में लोकेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम डिफाइन करेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक, हमने समाप्त किया पिछले 2 स्लाइड में। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अभी जितने भी था क्लास के अंदर हमने सारा स्लाइड को हमने आपको रिप्रेजेंट किया। अब चलते हैं, मेनली फोकस हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट का है इस स्लाइड में। इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
इसमें उस कंसेप्ट में एन ऑब्जेक्ट इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट्स ए रियल वर्ल्ड इंटिटी और एन abstract concept within a program. It is a concrete instance of a class. देखिए यहाँ पे भी हमारा दो टर्म आ रहा है, एक इंटिटी का और एक abstract concept. बाकी से ऑलरेडी आप परिचित है. अभी हमने बोला था कि क्लास अगर एक फ्रेमवर्क है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा एक ऑक्यूपाई लेगा, वो मेमोरी को एलोकेट करेगा. आखिर वो मेमोरी क्यों एलोकेट हुआ? तो ऑब्जेक्ट का काम ही वही होता है कि उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के सोर्स कोड जो भी होते हैं, हमें जो प्रोग्राम चाहिए, चाहे वो एडिशन मान ले, एग्जांपल हम लेते हैं एडिशन का हुआ, आपका सब्ट्रैक्शन का हुआ, या मल्टीप्लिकेशन, और भी डिफरेंट प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए. तो जितने भी सारे होते हैं उसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं. ऑब्जेक्ट को एक भाषा में आप देखे होंगे क्लास 9th में भी, 10th में भी और 11 में भी, आप एसक्यूएल के अंतर्गत एक चैप्टर उसके पहले आपको पढ़ना था, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जस्ट उससे रिलेट किया गया आरडीबीएमएस को, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसी से ये इंटिटी वर्ड आया. इंटिटी कुछ है नहीं, एक टेबल डिफाइन रहता है उसके अंतर्गत. जैसे आपके हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, जैसे कार हमारा क्लास है, कार के अंतर्गत हमने आपको बोला था एक हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया माई कार. ठीक, अब माई कार, अगर हमारे पास एक कार है, उसका ब्रांड भी होगा, कलर भी होगा, मॉडल भी होगा, ठीक, और भी डिफरेंट टाइप्स आप ले सकते हो उसके एंटिटी में, कोई इशू नहीं है. बट अगर हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया माई कार डॉट ब्रांड, मतलब माई कार जो हमने क्लास के अंतर्गत हमने ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किया, उसमें एक हमने ब्रांड मॉडलिटी को लिया. ठीक, मान लीजिए ब्रांड हमारा XY करके कोई नेम है. आप आगे चाहे तो लिख सकते हैं वहाँ पे माई कार डॉट कलर, कलर इक्वल टू मान लेते हैं कोई कलर, रेड, ब्लू, जो भी है आप डिफाइन कर सकते हैं. फिर उसके अंतर्गत आप मॉडल डिफाइन कर सकते हैं. तो ये जितने भी सारे चीज़ हुए एक तरह से एंटिटी को डिफाइन करता है एक टेबल वाइज में, जिसका अपना कुछ वेरिएबल होगा, कुछ डेटा एलोकेट होगा, हो सकता है वो इंटीजर टाइप हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी एलोकेट हो सकता है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. इसमें आपको हम डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ही जरिए. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं ऑब्जेक्ट्स के. जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया कुछ स्टेट है, इसके स्टेट्स कहने का मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे. एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है, जो हमने जैसे बोला ब्रांड, मॉडल, कलर, ये सब एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को मिला के एक हमारा एंटिटी बनता है, जिसको हम टेबल बोल सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. ठीक, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी उसके फीचर्स है, गुण है. दिस रेफर्स टू द डेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, a car object might have attributes like color, model and speed. सेम अभी हमने डिफाइन किया कि फॉर एग्जांपल कार के अंतर्गत जो डिफरेंस आ रहे एट्रीब्यूट्स है, ये कार, मॉडल एंड स्पीड कुछ नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट्स है, ये एक स्टेट है, ये एक प्रॉपर्टीज है. किसका? ऑब्जेक्ट का. किसका? एंटिटी का. चूँकि एंटिटी और ऑब्जेक्ट जो है सेम कैटेगरीज में हम डिफाइन करते हैं. दिस एट्रीब्यूट्स डिफाइन द करेंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया तो करेंटली केवल ऑब्जेक्ट डिफाइन करने से नहीं होगा, उसके साथ उसका क्या क्या एट्रीब्यूट्स है या प्रॉपर्टीज़ है हमने ऑलरेडी उसमें डिफाइन किया था, और आपको लेना होगा. बिना एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ के आप सिंपली ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते. अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आगे आपका क्लास के अंतर्गत यूज होगा. मान लीजिए एक से ज़्यादा क्लास ले रहे हैं तो हो सकता है सेकेंड क्लास में भी उसका यूज होगा, हो सकता है थर्ड क्लास में भी यूज होगा. तो आप अगर एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत उस एंटिटी को, उस एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया है, तो आपने पिछले भी स्लाइड में देखा है हमने वहाँ इनकैप्सुलेट करके एक टर्म यूज किया था. तो उस इनकैप्सुलेट्स या इनकैप्सुलेशन के माध्यम से आप उसको डिफरेंट क्लासेस में यूज कर सकते हैं. ठीक, चलते हैं फिर. कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. इस स्लाइड में हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्ट के भी कुछ और कंपोनेंट्स हैं. जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी. आइडेंटिटी जानते हैं, एक सिंपल अगर इंग्लिश वर्ड में देखें तो ये पहचान होता है. बट अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम
उप्स के जरिए देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम में, तो ईच ऑब्जेक्ट पोजेजेज अ यूनिक आइडेंटिटी। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं एक हमारा यूनिक सबका आइडेंटिटी होता है। यूनिक आने का मतलब आपको हम आगे के क्लासेस में आप देखेंगे उसमें हम मॉडिफायर यूज करेंगे एक वर्ड, उसमें आपको डिफाइन हम करेंगे कुछ एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जैसे मान लीजिए पब्लिक होते हैं, हमारा प्राइवेट होता है। देखिए पब्लिक प्राइवेट से ही पता चल रहा है कि पब्लिकली मतलब सब उसको देख सकता है, प्राइवेट मतलब कुछ स्पेसिफिक एक्सेस के थ्रू ही उसको देख सकते हैं। जैसे हमने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के बारे में आपको डिफाइन किया था, सबका एक्सेस है, स्कूल का अलग एक्सेस है, हमारा ब्लॉक का अलग एक्सेस है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टेट का अलग अलग एक्सेस है। तो इसी में इनकैप्सुलेशन के जरिए हम कुछ ऑब्जेक्ट को प्राइवेट और पब्लिकली डिफाइन कर दिए। मतलब प्राइवेट है, मान लीजिए हमने एक एक्सेस लिया स्कूल का, उसमें हमने प्राइवेट डिफाइन कर दिया है क्लास के अंतर्गत, तो उस स्कूल के अलावे उस स्कूल के जो भी हमारे प्रिंसिपल या एचएम या जिसके पास वो लॉगिन एक्सेस है, दूसरे स्कूल या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट या किसी दूसरे ब्लॉक के एक्सेस या स्कूल के डेटा को नहीं देख सकता। मतलब उसका प्राइवेट जो है वहीं पे डिफाइन कर दिया गया है, आगे वो नहीं बढ़ सकता। अगर वही पब्लिकली रहे तो वो देख सकता है। आप जानते होंगे ई शिक्षा कोर्स मॉड्यूल में ही हमारा एक उसमें डिफाइन कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए इंडिविजुअल टीचर है तो टीचर भी अपने ई शिक्षा कोर्स लॉगिन एक्सेस से पोर्टल खोल सकते हैं, बट वो केवल व्यू कर सकते हैं, वो किसी स्टूडेंट के डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्कूल का एक्सेस अलग है, उस टीचर की इंडिविजुअली एक्सेस अलग है। दैट मीन्स वो प्राइवेट मोड में डिफाइन किया गया है और वो पब्लिकली मोड में डिफाइन किया गया है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ पता चलेगा कि एक क्लासेस को अगर हमने प्राइवेट न करके ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर किसी भी क्लास को आप प्राइवेट में डिफाइन नहीं करेंगे तो वो पब्लिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है दूसरे क्लासेस में भी इनहेरिटेंस हो सकते हैं। कहेंगे इनहेरिटेंस, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसके आगे, इवन इफ दे आर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लासेस एंड हैव आइडेंटिकल स्टेट, दिस आइडेंटिटी इनेबल्स ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखिए ईच अदर हमने अभी तुरंत डिफाइन किया है। ईच अदर कहने का मतलब एक से ज़्यादा क्लासेज है, एक का फीचर दूसरे में ले सकते हैं, दूसरे का फीचर तीसरे में ले सकते हैं, चाहे तो एक और दो दोनों का फीचर तीसरे में भी ले सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे भी इस फीचर्स में किसी एक का सेकेंड, किसी दो का थर्ड, आप चाहे आपके पास अगर 5 क्लास डिफाइंड है तो 4 के फीचर को 5वां में भी ले सकते हैं। मतलब डिफरेंट मेथोडोलॉजी को लॉजिकल वे में आप यूज करके एक क्लास के डेटा को कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल होता है, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देखेंगे अभी हमने क्लास को डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। इस दोनों क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी स्लाइड्स थे उसमें आपने देखे थे कुछ फीचर्स थे, कुछ कंपोनेंट्स थे, कुछ क्लास के अलग एंटिटीज़ थे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट थे। इसमें हम देखेंगे एक डायग्राम हमने लिया है जिसमें दोनों को इंक्लूड किया, आपका क्लास भी ऑब्जेक्ट भी। ठीक, क्लास एक हमारा, देखिए उसमें स्पेस इसलिए आप देखेंगे उस क्लास के अंदर हमने उसको ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसके अंतर्गत हमने अभी आपको बताया था क्लास जो है मेमोरी नहीं लेता है। क्लास क्या है, एक तो ब्लू प्रिंट जो है उसका फ्रेमवर्क है, उसका एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, ढांचा बना के हमने छोड़ दिया है। उसके अंदर वॉइड है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी एरिया, इसलिए आप देखेंगे वो ऐसे ही खाली छोड़ा हुआ है। अब उस क्लास के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट 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 हमने तीनों तरफ डिफाइन कर दिया गया है। एक ऑब्जेक्ट में हमने लिया जैसे फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 हमने लिया, सेकेंड में भी सेम डेटा लिया है, थर्ड में भी सेम डेटा लिया है। मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट को, अगर हम उस क्लास में अगर हम कार को डिफाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है आप कह सकते हैं माई कार 1, मतलब किसी एक पर्सन का कार। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है उसमें कह सकते हैं कार 2 लिख सकते हैं या पर्सन 2 लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो तो जस्ट एक वर्ड्स का ये है, बाकी फीचर्स तो आपको उसके अंदर डिफाइन करने होंगे। थर्ड जो ऑब्जेक्ट है आप चाहे तो कार 3 ले सकते हैं, पर्सन 3 ले सकते हैं। आप कहेंगे उसके अंदर जितने भी आप देख रहे हैं फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, आप पीछे स्लाइड में देखे थे हमने डिफाइन किया था, उसमें एट्रीब्यूट्स भी आया था। एट्रीब्यूट्स क्या है, आपको हमने डिफाइन किया था एंटिटी का एक
छोटा छोटा मॉड्यूलर है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए माई कार हमने लिया या पर्सन 1 हमने लिया, तो उस कार का मॉडल ब्रांड होगा। मान लीजिए फील्ड 1 में हमने दे दिया माई कार डॉट ब्रांड, फील्ड 2 में हमने दे दिया माई कार डॉट मॉडल, फील्ड 3 में हमने दे दिया माई कार डॉट कलर। तो ये जो कलर देख रहे हैं, ये जो मॉडल देख रहे हैं, ये ब्रांड जो देख रहे हैं, ये है क्या? ये एट्रीब्यूट्स है, छोटे छोटे उसका पार्ट है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को दूसरे सेंस में आपने अभी हमने तुरंत जिक्र किया था पिछले भी स्लाइड में DBMS RDBMS के बारे में। उसमें आप यही एट्रीब्यूट्स और जितने भी यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास है वहाँ जाके हम एट्रीब्यूट्स और एंटिटी में डिफाइन कर दिए। तो एट्रीब्यूट और एंटिटी कुछ है नहीं, एंटिटी दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, और एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब यहाँ जो भी हमने मॉडल ब्रांड वगैरह दिया वो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3। सेम टू सेम ऑब्जेक्ट 2 में हमने आपको बोला था आप का 2 ले लीजिए या फिर पर्सन 2 ले लीजिए, मतलब पर्सन दूसरा जो है हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, उसके अंतर्गत उसका कलर कुछ और हो सकता है, उसका ब्रांड कुछ और अलग अलग हो सकता है। मतलब 3 ऑब्जेक्ट, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, लेकिन तीनों डिफाइन किस में है? क्लास में है। आप चाहे तो एक से ज़्यादा क्लास ले सकते हैं, मे बी क्लास 1 और क्लास 2 में भी हमने अलग ऑब्जेक्ट दे दिया, क्लास 3 में भी दे दिया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास हम जो है प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, और सारे के फीचर्स को हम इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस के जरिए एक दूसरे के फीचर्स को एक दूसरे में स्लाइड अप मतलब करके देख सकते हैं कि क्या फीचर्स है एक क्लास में और उसका कैसे हमने यूटिलाइज किया सेकंड क्लास में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देखेंगे, आप जानते हैं अभी तक जितना भी हमने डिफ़ाइन किया एक प्रोग्रामिंग बेस्ड के आधार पे, मतलब हम चूँकि आपके क्लास 12 में अभी तक आपका C++ का कॉन्सेप्ट है, तो जितने भी सारे चीज़ जो हमने डिफ़ाइन किए एक C++ प्रोग्रामिंग के आधार पे। नेक्स्ट चूँकि इसका पार्ट 2 भी हम आपको डिफ़ाइन करेंगे, जो भी हमारा UPS का कंसेप्ट है, उसके बाद हम जब आपको प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपको वहाँ C++ का कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया एक टर्म हमने लिया AI। हमने पिछली कक्षाएं में भी जब आपको कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ाया था तो आप देखे होंगे वहाँ पे हमने AI और रोबोटिक्स वर्ड का यूज किया था। और यूज करना इसलिए है क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, आपके स्कूल में भी आप देखेंगे जो ICT लैब होते हैं, आपके स्मार्ट बोर्ड होते हैं, आप देखेंगे सारा अब जितने भी एडवांस फीचर्स उसमें आ गए हैं। ठीक, आप देखेंगे बहुत सारे जितने भी एंड्रॉयड से रिलेटेड, iOS से रिलेटेड, सब में कुछ AI का फीचर्स दिया रहता है। ठीक, तो AI को भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। आखिर इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास, इस एंटिटी में, इस एट्रीब्यूट्स में, ये सब को मिलाकर हम AI की दुनिया में, रोबोटिक्स के दुनिया में इसको एक अच्छा हम डिफ़ाइन करते हैं एजेंट के रूप में। एजेंट आप जानते हैं, एजेंट जो है जिस वर्क को आप दे देंगे उसको, वो उस वर्क के अनुसार वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स ही होता है। एजेंट भी आप जो भी वर्क देंगे वो आपका कहा हुआ मानेगा, बट कहा हुआ मानेगा अगर रियल लाइफ में देखें तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई काम टास्क दे रहा है तो दूसरा पर्सन मान लीजिए उसको कर दिया, आपका जो भी टास्क है उसमें बीच में आखिर क्या हुआ, एक आपने बस वार्तालाप, एक कम्युनिकेशन किया कि उसको आपने कह दिया, उसने कर दिया। यहाँ पे कहते हैं ह्यूमन का जो न्यूरो सिस्टम है वो वर्क किया। बट वही न्यूरो सिस्टम को अगर हम AI की दुनिया में ले जाए, एक रोबोट हमारे सामने अगर खड़ा उसको कर दिया जाए, आप अगर उसको कहेंगे कि किसी स्पेसिफिक सामान को वहाँ से उठाकर दूसरे प्लेस पे रखना, बताइए वो करेगा? करेगा एक ही टर्म पे, एक ही कंडीशन पे, जब आप उस AI रोबोटिक एजेंट को आप कुछ प्रोग्रामिंग के जरिए, उसके सोर्स कोड के जरिए सारे क्लासेज, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे। उसका वहाँ से वहाँ तक जाने में उसका टोटल कितना वॉकिंग डिस्टेंस है, उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब एक तरह से उसके कितने एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसमें कितने क्लासेस डिफाइन होंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज होगा, इनकैप्सुलेशन कहाँ यूज करेंगे, उसमें इनहेरिटेंस कहाँ यूज करेंगे। तो सारे चीज़ को अगर हम उस रोबोट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें
एक लेयर का डिफाइन करना होगा। जो अभी हमने बोला था कि ह्यूमन का न्यूरो सिस्टम वर्क करता है, उसी तरह एक एजेंट, एक रोबोट एआई के फीचर में उसका न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। तो न्यूरल नेटवर्क अगर उसका स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर जो है एआई बेस्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, तो सेम टू सेम आप जो टास्क कहेंगे वो कर सकता है। अगर आपको 2 क्लास में ही डिफाइन करना है तो वो 2 क्लास का ही टास्क करेगा। अगर आपने 4 क्लास दिया है तो 4 क्लास का ही वो टास्क करेगा। बट एक चीज़ और, जैसे अभी हमने बताया था कि किसका एक्सेस कहाँ तक जाएगा, कौन प्राइवेट होगा, कौन पब्लिक होगा, एक आपको आगे मिलेगा, प्रोटेक्टेड के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो हर क्लास में अलग अलग आपको ये एक्सेस मॉडिफायर जैसे प्राइवेट, पब्लिक, ये सब डिफाइन करना होगा। अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं, हो सकता है, आप जानते हैं साइंस हमारे लिए गुड भी है, बैड भी है। अगर उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक अगर थोड़ा भी आप अगर कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा भी उसका अगर एरर आता है, कुछ बग्स आता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हो जाएगा। आप जो टास्क उसको देना चाह रहे हैं वो सही से नहीं करेगा। तो ये जितने भी सारे चीज़ हमने एक्सप्लेन किया, एक न्यूरल नेटवर्क है। हम आपको इसमें और भी हमने स्लाइड में इसको डिफ़ाइन किया है कि डिफाइनिंग इट्स इनपुट आउटपुट डायमेंशंस। अभी हमने बताया था जितने भी डायमेंशन होंगे सोर्स कोड को आपको एट्रीब्यूट्स के जरिए आपको बताने होंगे उसको। एक्टिवेशन फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे, आपको डिफाइन करने होंगे। मान लीजिए 5 टास्क है तो 5 टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन भी होगा। एंड वेट इनिशियलाइजेशन मेथड, इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि आप जानते होंगे एक प्रोबेबिलिटी वर्ड है, मैथमेटिक्स में डिफाइन है, कंप्यूटर साइंस में भी प्रोबेबिलिटी का बहुत सारे यूज होता है। हम छोटे से डेटा को एक सैंपल के रूप में लेकर बड़े डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मान लीजिए आप C++ प्रोग्राम में, हम आगे के क्लासेस में आपको कुछ प्रोग्रामिंग का नॉलेज जब देंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा। मान लीजिए हमें सिंपली एक टेबल ही लिखने, मान लीजिए हमें 25 का टेबल लिखने हैं, आप अगर सही से पढ़ेंगे, मान लीजिए आप नहीं बोल पाएंगे, हो सकता है आप बीच में जो है उसको सोचने लगेंगे कि उतने में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। बट अगर हम इनिशियलाइजेशन मेथड यूज कर देंगे, आप जैसे आप जानते हैं C++, आगे आप पढ़ेंगे तो इनिशियलाइजेशन में मान लीजिए आई या जे कोई वेरिएबल, कोई डेटा टाइप आपने डिफाइन किया, कोई इंटीजर, उसको प्लस प्लस कर रहे हैं वो इंक्रीज हो सकता है, माइनस माइनस कर रहे हैं तो वो डिक्रीज हो सकता है। मतलब डेटा को जिस वे में चाहे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है एआई के फीचर्स में उस क्लास, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिफाइंड है। अभी हमने एक नीचे हमने एक मेंशन किया है, एन एजेंट इन ए सिमुलेशन। एजेंट कुछ नहीं है, हमने बताया था कि अगर पर्सन को दूसरे पर्सन से काम है, वो कोई बात कह दिया, वो उस स्पेसिफिक टास्क को कर दिया, तो वो पर्सन है, वो ह्यूमन है। बट अगर रोबोटिक्स दुनिया में, एआई के दुनिया में किसको आप कहेंगे, तो वो जो रोबोट है उसी को हमने एजेंट मान लिया। मतलब वो आपका पर्सन के रूप में वो काम करेगा। इन ए सिमुलेशन, सिमुलेशन कहते हैं कहीं एक स्थान से मान लीजिए दूसरे स्थान जा रहा है, कुछ किसी स्पेसिफिक टास्क को कर रहा है, तो सारे चीज़ सिमुलेशन के अंदर ही डिफाइन होते हैं। तो स्पेसिफाइंग इट्स स्टेट वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आप जानते हैं जितने भी इंटीजर, डेटा टाइप वगैरह लेते हैं, सारा वेरिएबल्स होते हैं। उसका पोजीशन, एनर्जी एंड एक्शन इट कैन परफॉर्म, तो जितने सारे चीज़ है इसको परफॉर्म कर सकता है, कहाँ से मूवमेंट होगी, कहाँ से इंट्रैक्शन होगी, किससे इंट्रैक्शंस होगी, क्या स्पेसिफिक टास्क करना होगा, तो सारे ये जो भी क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स हैं, हम इसको चाहे तो एआई में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में मल्टीपल लेवल ऑफ क्लासेस डिफाइन किया गया। मतलब आप देखेंगे एक सुपर क्लास हमने दिया है, ठीक है। अभी तक तो क्लास ऑब्जेक्ट ठीक है, चले आपने पढ़ा, डिफरेंट क्लासेस भी पढ़े, हमने ये भी बता दिया कि 1 2 3 4 जितना मन हो आप अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो है, जो भी आपका सोर्स कोड है, आप क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। बट इसमें टर्म आया सुपर क्लास क्या होता है, सब क्लास क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स है, मान लीजिए उनके सन है, उनके डॉटर है, तो एक पेरेंट्स को हमने एक मान लिया, एक जैसे मान लीजिए हम कहते हैं अपने घर में, मान लीजिए हमारे पेरेंट्स जो है वो उस घर के जितने भी वहाँ पे उनके डॉटर या सन होंगे, सबके वो एक तरह से मुखिया के रूप में वहाँ पे है, ठीक। तो उस पेरेंट को हमने डिफाइन कर दिया सुपर क्लास, मतलब वो हेड ऑफ़ द बॉस, वहाँ पे ऑलरेडी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बैठे हुए।
उसको हमने सुपर क्लास ले लिया। उनके मान लीजिए डॉटर है, मान लीजिए उसको हम दूसरा क्लास ले लिए। तो कहे कि उसके नीचे जो है इनहेरिटेंस हो रहा है, जो हम इनहेरिटेंस आगे भी बताएंगे। तो इनहेरिटेंस को मतलब उसके नीचे जो क्लास आएगा हमने मान लिया वो सब क्लासेज है। तो इसमें जितने भी देख रहे हैं आप देखेंगे पहला सुपर क्लास हमने डिफाइन किया है, उसके नीचे भी आप देखेंगे 4 क्लास हमने डिफाइन किया है, सभी क्लास ही। आप पहला क्लास, फिर नीचे 4 क्लास, उसके भी नीचे आप देखेंगे तो पहले में 3 लिया गया, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो पता चलेगा 3, 2, 5 और 4, 9। नीचे आपका क्लासेस बन गया, ऊपर आपका 4 है, फिर 1 है, मतलब टोटल 14, 15 आपके क्लासेस डिफाइन हो जाएंगे। आप चाहे तो क्लास जितने भी देख रहे हैं बीच में 4, आप चाहे तो एक 5वां भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कितना क्लासेस ले रहे हैं। तो ये एक लेवल बना हुआ, एक स्ट्रक्चर बन गया। एक के नीचे आपका 4 क्लास, फिर 4 के नीचे अलग अलग जो सब क्लास है उसके भी अलग अलग हो सकते हैं। अब नीचे आप देख रहे होंगे जितने भी क्लासेज हैं, आप चाहे तो उसके भी पहला जो है उसका भी 1-2 क्लास और भी ले सकते हैं। तो ये एक लेवल बना हुआ है, इसी को बोलते हैं मल्टीपल लेवल ऑफ क्लासेज। तो इस स्लाइड में हमने देखा मल्टीपल लेवल ऑफ क्लासेस के बारे में। हम अगली क्लासेस में, चूँकि ये हमारा पार्ट 1 वर्जन है आपका उप्स कंसेप्ट का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट मेथोडोलॉजी का, यहाँ हमने मेन फोकस हमारा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो मेथोडोलॉजी उसमें होगा, हम आपको डिफाइन करेंगे। मेनली जो फोकस होगा वो इनकैप्सुलेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, उसमें आपको डेटा हाइडिंग मिलेगा और डेटा एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए जब तक क्लास ऑब्जेक्ट आपका सही नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आप फिर वहाँ पे दिक्कत होगी। तो हम आशा करते हैं आप जो भी हमारा आज का क्लास में जो भी स्लाइड थे आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, फिर ताकि क्या होगा नेक्स्ट जो भी हमारा क्लासेज आएगा, जो भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें अच्छी ढंग से समझ आएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप प्रोग्रामिंग को अच्छे ढंग से रन नहीं करा सकते हैं, बग आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।